हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट कैप्रिकॉन्स। आपकी वीकली रीडिंग है 1 से 7 जून 2023 की। इसको कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग सब देख सकते हैं, और आपको राइजिंग मून भी देखना चाहिए, वो भी रेजोनेट कर सकता है। मंथली रीडिंग आप लोगों की आ चुकी है, आप उसको चेक कर लें। स्टार्ट करते हैं इस 1 से 7 जून का। मेन इंडिकेटर 3 ऑफ सॉर्ड्स है, नंबर 3 सैटर्न लिब्रा। तो कैप्रिकॉन्स बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में कोई आपको धोखा दे सकता है। घर के मामलात में, फैमिली में कोई आपके साथ डिसलॉयल हो सकता है, यानी वो आपके साथ में भी वफ़ादार ना हो। सडनली कुछ चीज़ें पता लग सकती हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकती हैं। हीलिंग की बहुत ज़रूरत है और पेशेंस की। कैप्रिकॉन्स जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, एनजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, या जो लोग रिसेंटली हेल्थ इश्यूज से सफ़र थे, अपनी डाइट का, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखें और कोशिश करें जो टॉक्सिक सिचुएशन, एनवायरनमेंट और स्ट्रेस देने वाले लोग हैं उनको अवॉइड करें। इस वीक कोई भी रिलेशनशिप में झगड़ा, नाराज़गी, दोस्ती में कोई सेपरेशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। कोई डिस्टरबेंस, कोई आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन जो आपके ब्रेकअप का, स्ट्रेस का, एनजाइटी का बायस बन सकती हैं। स्टार्ट करते हैं। 1 जून है आपका डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, जो एक्चुअली पेज ऑफ पेंटिकल्स होता है, ठीक है। तो 1 जून पेज ऑफ पेंटिकल्स है। एक तो ये कि यहाँ पे आपको अपने पैसे से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी मैटर्स को देखने की ज़रूरत है। प्रोजेक्ट्स अगर आ रही हैं प्लीज़, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स है ना, तो जो भी यहाँ पे पॉजिटिविटी भी है उसमें, जैसे कोई एग्रीमेंट साइन करते हो, आप कोई प्रोजेक्ट करते हो, डबल चेक करें आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। फिर आप यूटिलिटी बिल्स, प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट्स, टैक्सेस कुछ भी पे कर रहे हो, वहाँ पे केयरफुल रहो। किसी की मिस्टेक की वजह से आपकी पेमेंट ज़ाया हो सकती है इस वीक, या और इसके साथ साथ इस वीक में इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। सेकेंडली, आपका ना, जो भी कोई हार्ड वर्क किसी भी सिचुएशन में हो, आप किसी फील्ड में नए हो सकते हो, रिलेशनशिप में नहीं हो सकते हो, वहाँ पे इस वीक बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपका पास्ट वाली चीज़ें आपको बॉदर कर सकती हैं। सेकेंडली, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी आपका जो जिसे कहते हैं ना, आपकी एनर्जी अच्छी है लोगों की तरफ, लेकिन किसी के लिए, आपके लिए कोई हर्डल्स क्रिएट कर सकता है। 2 ऑफ जून आपका आता है किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है 2 जून। अच्छा दिन है फाइनेंशियल ग्रोथ के वाले से। फ्यूचर की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अपने काम में लेके ग्रोथ स्ट्रेटजीज प्लान करना, मीटिंग्स करना। और रिलेशनशिप में एक चीज़ ये कि कोई जेन्युइन हो सकता है आप अभी तक रियलाइज़ ना करें। और 3 ऑफ सॉर्ड्स और इसको मैच करें तो ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं जो लॉयल नहीं है, बट एक्चुअली आप किसी जेन्युइन पर्सन जो कि आपके सर्कल में है, उन्हें मिस कर रहे हो, जो कि आपके साथ शायद लॉयल हों, उनके पास बहुत कुछ हो आपको इमोशनली ऑफ़र करने का। अच्छा, अपनी एफ़र्ट्स में कंसिस्टेंट रहना है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ एनर्जी है कि कोई फेथफुल लवर है, लेकिन वो रिलेशनशिप आपका बिल्ड नहीं हो पा रहा, प्रोसेस स्लो है और आप किसी और पर्सन से शायद धोखा खा रहे हो। थोड़ी सी एनर्जी कंजर्व करने की ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है। सिचुएशन में अराइवल डिपार्चर, यानी कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ सकती हैं, कुछ ज्वाइन फिर आ जाते हैं। थर्ड डे वीक का वैसे ओवरऑल सबसे बेहतर दिन 3 ऑफ जून की एनर्जी ज़्यादा अच्छी है। नंबर 9 जुपिटर इन पाइसेस। ऐसा होप वाला कार्ड हो सकता है जिसमें कोई अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब डिस्कशन, जॉब ऑफ़र, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई अच्छा क्लाइंट, कोई अच्छी मीटिंग, फ्रेंड से मिलना, कोई खुशगवार टाइम और अच्छी कम्युनिकेशन जहाँ पे हंसी मजाक, एक प्लेजेंट मूड नज़र आता है। 9 ऑफ कप्स के साथ कोई इंट्यूशन, कोई पॉजिटिव चीज़ हो सकती है, कोई आपका पुराना फंसा काम हो सकता है, किसी ऐसे पर्सन आप जिनको पसंद करते हो उनके साथ अच्छी डिस्कशन। और इसके साथ हेल्थ, या इस दिन में मेंटली आप ज़्यादा रिलैक्स्ड हो सकते हो। थोड़ा सा ये एक दिन की एनर्जी है, तो यहाँ पे ओवरऑल वीक की ज़रा बॉदरिंग एनर्जी है, बट यहाँ पे है कि आप इस दिन की अच्छी अच्छी टास्क को इस दिन प्लान कर सकते हो। फिर 4 ऑफ जून है 5 ऑफ सॉर्ट्स। 4 ऑफ जून आपके वीक का सबसे डिस्टर्ब डे, क्योंकि वीक की एनर्जी भी काफ़ी पेनफुल है। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ट्स, नंबर 5 वीनस इन एक्वेरियस। एक तो ऑलरेडी परेशानी, यहाँ पे कोई भी जो आपका टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, घर, रिलेटिव, सिबलिंग, जो भी एरिया आपका, लव रिलेशनशिप या बॉसेस या फैमिली में, तो वो डिस्प्यूट बढ़ सकता है। लवर्स के साथ, बॉसेस के साथ आप विक्टिम बन सकते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म हो सकती है सिचुएशन से भागने का।
कोई ज़रिया नहीं होगा, मिसकम्युनिकेशन बहुत ख़राबी की तरफ जा सकती है, कोई इनसाइडर कोई करीबी ही हो सकता है जो आपके लिए आपकी परेशानी, झगड़े, नाराज़गी का या किसी मसले का बायस बने, जिसके साथ आप ज़्यादा अच्छे हो, जहाँ से आपको ज़्यादा उम्मीद है। और कोई बिलीफ सिस्टम पूरा आपका, यानी किसी पे जो आपको भरोसा है ना, आपका बिलीफ है किसी पर्सन पे कि यार वो मेरे साथ लॉयल हैं, कोई फ्रेंड कोई भी, कि वो पर्सन ऐसा नहीं कर सकता, वहीं से आपको कोई सेटबैक लग सकता है। आपने बहुत ध्यान करना है। 5th ऑफ जून द एम्परर है। फाइनली 5th ऑफ जून जो 5वां दिन है, यहाँ पे आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, रब ताला के फजल से नज़र आती है, जहाँ पे आप ओवरकम करते नज़र आते हो। हेल्थ में भी कुछ स्टेबिलिटी, प्रॉब्लम्स जो सी हैं वो ओवरकम हो सकती हैं। केयरफुल प्लानिंग से एक लीडर की एनर्जी है। और लॉजिकल थिंकिंग रखिएगा, इमोशनल नहीं होना। सेल्फ़ कंट्रोल बड़ा ज़रूरी है। कोई इमोशनल करके भी परेशान जो अगर कर रहा है, मैच्योरिटी की तरफ जाने की ज़रूरत है। हार्डशिप्स पे को भी ठीक कर सकते हो। यहाँ पे प्लानिंग फ्यूचर की हो सकता है आप करो, कुछ स्मूथ चीज़ें हो सकती हैं, चीज़ों में ऑर्डर आ सकता है, और बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी और ग्रोथ आ सकती है। फिर आ जाता है जनाब 6th ऑफ जून, डेथ कार्ड है, डेथ एंड रिबर्थ नंबर 13। अच्छा, 6th ऑफ जून अगेन एक डिस्ट्रेसिंग किस्म की सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि 6th ऑफ जून में कोई एंडिंग बिगनिंग है। जो आपका जो वीक की एनर्जी है ना, बेसिकली उसका इम्पैक्ट 6th ऑफ जून पे ये हो सकता है कि जो भी कोई आपके साथ डिसलॉयल है, कोई तंग कर रहा है, टॉक्सिक है, किसी ने आपका दिल दुखाया या कोई चीट कर रहा है, यहाँ पे आपको 6th ऑफ जून में बेसिकली ये वो दिन है जो यहाँ पे इसकी एनर्जी ये है कि आपको चीज़ें शॉकिंग तो हैं, लेकिन आपको रियलाइज़ होगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आपको चेंज करने की ज़रूरत है, मे बी अपनी थिंकिंग में भी, फ्रेंडशिप में भी, सिचुएशन कुछ टॉक्सिक जो है उसको ठीक करना है। ये रियलाइजेशन होती है यहाँ पे। ये नहीं कि सिर्फ ख़राबी है, लेकिन वो आती शॉकिंग वे में। जैसे कोई टेम्परेरी रिलेशनशिप एंड हो सकता है, या उसमें कोई कहा सुनी, या किसी की रियलिटी खुल के आ सकती है। तो डेथ कार्ड आपको एक चेंज की शिफ्ट लेके आता है, चाहे वो जॉब लॉस हो तो नए जॉब की तरफ, मे बी किसी बेहतर कैरियर की तरफ, या इस दिन कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके पीछे आपको बैक एंड पे जो भी आपके साथ कहा सुनी मिसकम्युनिकेशन है, आपको कुछ ना कुछ अपना रवैया उन लोगों की तरफ, अपना एटीट्यूड, या जो आप किसी को जैसे बहुत अच्छे हो, सपोर्ट दे रहे हो, तो फिर आपको कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो डेथ एंड रिबर्थ को आपने इस अंदाज़ में लेना है कि जो भी आपको किसी सिचुएशन को छोड़ना पड़ता है, किसी पर्सन, या एटलीस्ट आपको कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं, जैसे हेल्थ बहुत बॉदर हो गई, तो डेथ कार्ड की बेसिकली कई जगह इंडिकेशन ऐसे भी होती है कि ये अब आपको वो अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़ना पड़ेगा, पक्का पक्का आपको एक्सरसाइज करनी है, अपनी डाइट, अपनी मेडिकेशन। सेम इज़ द केस कि जो रिलेशनशिप में चीज़ें टॉक्सिक होती हैं। फिर आ जाते हैं 7th ऑफ जून है जनाब हमारे पास, टेम्परेंस नंबर 14 है। टेम्परेंस आपको 7th जून ये कहता है कि ये जो इतनी सारे इस वीक में डिस्टर्ब्ड एनर्जी है, उसमें आपको शायद कंप्रोमाइज़ करना पड़े। आपको बहुत ज़्यादा सब्र के साथ काम लेना है, मिडल वे रखनी है, यानी कि ना तो बहुत गुस्से में रहना है, ये भी नहीं कि आप किसी से बहुत ज़्यादा लड़ पड़ो या डिप्रेस हो। जो पेशेंस की ज़रूरत है, और अपोजिट चीज़ों से आपने अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना, बल्कि आपने रियलाइज़ करना है। अगर आपको किसी का असली चेहरा पता लगता है, तो अपने ऊपर उसको डिप्रेशन में नहीं जाना, बल्कि आपने इसको एक लेसन की तरह लेना है। इंटेंस और डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बड़े पॉजिटिवली, नाइसली, डिप्लोमेटिक वे में, ये टेम्परेंस कहता है, आपको क्लियर करना है। बैलेंस और अंडरस्टैंडिंग रखनी है। रिलेशनशिप में कोई आपके साथ हो सकता है पार्टनर्स अवेलेबल ना हो इमोशनली आपके साथ, तो उसको भी आपने ऑल अलोन सॉर्ट आउट करना है। बच्चे डिमांडिंग हो सकते हैं, कोई सिचुएशन डिमांडिंग हो सकती है, तो आपने उसको सॉफ्टली कीनली हैंडल करना है। कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम 1st to 7th जून आपकी रीडिंग थी। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं, और लाइक भी इसके साथ, ये कि कनेक्टेड रहिएगा। अपकमिंग बहुत सारी इसी तरह की इन्फो आपके लिए पॉजिटिव आती रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।